एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक हमारा रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पादप के भाग, यानी जो प्लांट्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पौधा जो होता है, एक पादप जो होता है, उसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो जो पादप होता है उसमें क्या क्या होता है? एक तो मूल होती है, एक स्तंभ होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होता है, फल होते हैं। तो ये सारी चीजें किसी भी पौधे की क्या होता है? एक अभिलक्षणिक गुण होता है। तो ये एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। सारी चीजें जो एंजियोस्पर्म में आते हैं, जितने भी पादप हमारे, उन सब में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है? एक प्लांट है। तो जो जमीन से नीचे वाला पार्ट रहता है वो रूट सिस्टम होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ये उसका शूट सिस्टम होता है। और नीचे वाला क्या रहेगा? रूट सिस्टम, जिसमें रूट हमारी आती है, जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, टर्सरी सारी रूट आ जाती हैं। और रूट के जो सीड्स पे पाया जाता है उसको रूट, या फिर हम उसको रूट कैप बोलते हैं, जो उसको डैमेज होने से बचाता है। जमीन से ऊपर वाला जितना भी पार्ट रहता है वो हमारा होता है शूट सिस्टम, जिसके अंदर तना रहेगा। तने पे पत्तियां होती हैं, अलग अलग फूल होता है, और उस पे फ्रूट्स भी होते हैं। तो ये होता है हमारा एक पौधा। तो इसके सारे जो पार्ट्स हैं उनको हम अलग अलग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे रूट। प्लांट का जो जमीन से नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है? रूट होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, बीज के अंकुरण के समय एक प्रांकुर निकलता है। यानी जो हमारा बीज होता है, तो उसमें क्या होता है? बीज के जब वो जर्मिनेट करता है तो उस टाइम उसके अंदर से दो प्रांकुर निकलते हैं। एक तो भूमि में जाता है और एक भूमि से ऊपर निकलता है। तो एक को तो हम बोलते हैं प्रांकुर। प्रांकुर जो कि सूट सिस्टम बनाता है। और हम बात करें यहाँ पे मूल की, तो एक होता है मूलांकुर। मूलांकुर से क्या बनती है? मूल बनती है, जड़ बनती है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो रूट होता है, रेडिकल से निकलता है रूट। जो रेडिकल पार्ट होता है, रेडिकल, और एक होता है पल्म्यूल। पल्म्यूल से प्रोह वाला निकलता है, जो प्रांकुर वाला पार्ट होता है। रेडिकल से ही हमारी क्या बनती है? रूट बनती है, जड़ बनती है। तो ये क्या होता है? जो मूलांकुर होता है उससे विकसित होता है, जमीन के नीचे की तरफ जाता है। मूलांकुर में वृद्धि होकर के फिर क्या बनता है? जड़ बनती है, हमारी रूट बनती है। मूलांकुर के लंबे होने पर प्राथमिक मूल बनती है। इसमें पार्श्विक मूल होती है, जिन्हें हम द्वितीयक या तृतीयक जो जड़ें होती हैं वो बोलते हैं। यानी जो हमारी इस तरह से ये मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर में फिर ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद इसी से फिर निकलती हैं जो जड़ें निकलती हैं, उसको हम फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से रूट हम इनको बोल देते हैं। तो ये मूलांकुर में वृद्धि होने के बाद ही इसमें क्या होता है? और जड़ें निकलती है, जिसको फिर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरह से बोलते हैं। तो जो जड़ होती है वो भी क्या होती है? हमारी दो तरह के पौधे हमने पढ़े थे। एक होता है द्विबीजपत्री और एक होता है एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब होगा कि जो हमारा बीज होता है, तो जब उसको खोला जाता है, उसकी कवरिंग उतारते हैं, तो इस तरह से वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है बराबर। जैसे हम दाल देखते हैं, चने की दाल है या फिर और मूंग वगैरह की दाल है, तो उसके ऐसे दो पार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब वो द्विबीजपत्री में आता है। तो जो द्विबीजपत्री में आने वाले पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें एक जो प्राइमरी हमारा मूलांकुर होता है ना, वो डैमेज नहीं होता, वो एज इट इज बना रहता है। फिर उसके ऊपर प्राइमरी, सेकेंडरी ऐसे रूट निकलती है। एक होता है हमारा एक बीजपत्री। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारी प्राइमरी रूट है ना, प्राइमरी या जिसको हम मूलांकुर बोलते हैं, उसमें वृद्धि, उसकी आयु यहाँ पे कम होती है, वो डैमेज हो जाता है, पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता। इसीलिए इससे जितनी भी रूट्स निकलती हैं वो सारी इसी पार्ट से निकलती है। ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो इसको फिर हम रेशेदार रूट बोल देते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारी रूट होती है उसका नॉर्मली जो काम होता है वो क्या होता है। तो जड़ जो होता है उसका मुख्य काम क्या रहेगा? मिट्टी से पानी व खनिज लवणों का वो अवशोषण करती है, ताकि पौधे को वो पानी या फिर खनिज लवण जो है वो प्रोवाइड करवा सके।
और पौधे क्या करते हैं, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखने का भी काम करता है, यानी पौधे को उसमें स्ट्रोंग रखता है, वो पौधे की जड़ों को पकड़ के रखने का काम भी करता है। और यहाँ पे इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों का संचय भी करता है। जैसे आप मूली गाजर वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जड़ होती है और वो अपने फूड को स्टोर कर लेती है, फिर उसको हम यूज करते हैं। तो ये फूड को स्टोर करने का काम भी करते हैं, जैसे गाजर मूली वगैरह में हम देखते हैं। तो जो जड़ होती है उसके भी यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। मूल हमारा क्या होता है, मूलांकुर के बजाय अगर पौधे के किसी अन्य भाग से निकलता है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मूलांकुर से हमारी जो जड़ है वो नहीं निकल रही, किसी और पार्ट से निकल रही है, तो फिर उसको हम अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं, एडवेंटेटियस रूट बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जो अपस्थानिक रूट होती है वो क्या होती है, तो पौधे के भाग के मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी और भाग से निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। ये ध्यान रखना है हमें। जैसे घास में और बरगद वगैरह में हमें देखने को मिलती हैं, जो बरगद की ऐसे जड़ें सी लटकी हुई होती हैं, तो वो उसकी क्या होती हैं, एडवेंटेटियस रूट होती हैं। अब जो रूट होता है उसके भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट हम उसके यहाँ पे देखेंगे। तो रूट के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा रूट। इस तरह से रूट होता है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो जमीन के पास लगता हुआ पार्ट होता है, तो उसमें वो जो उसका पार्ट होता है रूट का, तो वो होता है मेच्योर फील्ड, हम उसको बोल सकते हैं। मेच्योर एरिया होता है, परिपक्व एरिया, यानी अब इसमें विभाजन नहीं हो रहा है, वो मेच्योर हो चुका है। और उसमें इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। फिर जो मेच्योर वाला पार्ट है उससे नीचे वाला पार्ट रहता है इस तरह से लॉन्ग वाला पार्ट, तो वो दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लंबाई में बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है बार बार। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, इसी वजह से इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। ये रूट की लंबाई को बढ़ाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दीर्घीकरण क्षेत्र बोला जाता है। एक होता है उसमें मूल का शीर्ष, यानी जो लास्ट का पार्ट होता है मूल का, तो उसके ऊपर होता है एक मूल गोप, यानी मूल या फिर रूट कैप हम इसको बोलते हैं। ये इसको डैमेज होने से बचाती है। तो ये 3 पार्ट होते हैं रूट के, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं इन पार्ट का क्या काम होता है, कहाँ पे ये मिलते हैं। जो मूल गोप होता है इस मूल के शीर्ष भाग पर मिलता है, जो कि क्या करता है, उसको ढकने का काम करता है। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो न्यू ग्रोथ जड़ होती है, तो वो एक सॉफ्ट कोमल चीज होती है, तो वो डैमेज होने का उसका खतरा ज़्यादा होता है। तो वो उस तरह से कैप से होती है उसके आगे, वो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा पार्ट था हमारा दीर्घीकरण, जिसमें क्या होता है, मूल को लंबाई में बढ़ाता है ये पार्ट। इसमें जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, फिर मेरिस्मेटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती है, तो उनमें बार बार यहाँ पे डिवीजन होता रहता है, तो ये लंबाई में इसको इंक्रीज करती रहती है। एक होता है परिपक्व क्षेत्र, जिसमें क्या है, हमने देखा था कि उसमें वो मेच्योर हो चुका है, उसमें क्या होता है, जो दीर्घीकरण वाला पार्ट है ना, वही उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें विभाजन नहीं होता बार बार। और उसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं धागे जैसी, तो उनको हम मूल रोम बोलते हैं, रूट हेयर हम इनको बोलते हैं। अब जो हमारी मूल है या फिर जड़ जो होती है, उसका नॉर्मल काम क्या होता है, पानी या खनिज लवणों का अवशोषण करना, और जो पौधा होता है उसको जमीन में बनाए रखना, सहारा देना। इनके अलावा ये क्या करती हैं, अपने आप को कुछ और काम करने के लिए मॉडिफाई कर लेती है, रूपांतरण उनमें कर लेती है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहेगी, क्योंकि जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं तो वो तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहाँ से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो रूट जो होती है वो क्या करती है, जो सामान्य कार्य उसके अलावा कुछ काम और करती है, तो उनको करने के लिए वो क्या करेगी, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। तो वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, भोजन के संचय के लिए, यानी जो रूट होती है भोजन के संचय के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गाजर होती है, सलजम है, शकरकंद है, जो स्वीट पोटैटो होता है, तो जो हम खाने में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जड़ फूड को स्टोर करके ऐसे फूल जाती है,
और वही हमारे लिए क्या होता है, सब्जियों का काम करते हैं, हम उसको खाने में यूज करते हैं। तो ये भोजन का संचय करने के लिए अपने आप को इसने क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। ये इसका काम नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, इस काम को करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है ये। तो ये जड़ें क्या होती है, फूल जाती हैं फूड को स्टोर करके। एक होता है यहाँ पे प्रोप रूट। प्रोप रूट आपने देखा होगा कि जो सहारा देने के लिए होती है, जो बरगद में होती है ना, बरगद की जड़ें ऐसे ऊपर से ऐसे लटकी हुई होती है, लंबी लंबी, तो उनको दाढ़ी बोला जाता है, बरगद की दाढ़ी है। तो वो क्या होता है, प्रोप रूट होती है, वो सहारा देने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। इसी तरह से आपने मक्के या फिर गन्ने में देखा होगा कि जो नीचे नीचे वाला उसका नोड होता है, वहां से इस तरह से जड़ें निकलती हैं। वो क्या करती है, उसको सहारा प्रोवाइड करवाती है, उसको इस तरह से सीधा बनाए रखती हैं, जो भी हमारे मक्के का प्लांट होता है। तो इस तरह की जड़ें आपने देखी होगी, जिसको अवस्तंभ मूल बोलते हैं, यानी उसके स्तंभ पर निकलती है, तने पर वो जड़ें निकलती है और इस तरह से उसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। तो ये इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछेंगे यहाँ पे कि प्रोप रूट किस में पाई जाती है, अवस्थम रूट किस में पाई जाती है, श्वसन मूल किस में पाई जाती है। तो ये हमें उनके एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। जो अवस्तंभ यानी उसके स्तंभ में निकलती है, तो आपने सबने देखा होगा मक्के का गन्ने का पौधा, तो उसमें जो नीचे नीचे वाला पार्ट होता है, वहां से इस तरह से वो निकली हुई होती है उसके नोड से। तो वो उसकी क्या होती हैं, उसको सहारा देने के लिए उसकी जड़ें जो है मॉडिफाई हो जाती हैं। इसी तरह से श्वसन मूल होती है, तो श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। जो राइजोफोरा होता है उसमें पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि जो भूमि से बाहर आ जाती हैं जड़ें, और आती किसके लिए है, श्वसन करने के लिए। तो श्वसन करने के लिए भूमि से बाहर ऐसे निकल जाती है। तो आपने देखा होगा ये जो पानी वगैरह होता है ना, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, तो उसके किनारों पर पाए जाते हैं ऐसे पौधे। तो ये इस तरह से ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं श्वसन रूट या श्वसन मूल बोलते हैं, जो श्वसन में हेल्प करती हैं। श्वसन के लिए रूट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी रूट पत्ती होती है, पत्ती के प्रकार। यहाँ पे पत्ती नहीं आएगी, यहाँ पे जड़ आएगी। जड़ के हम पे प्रकार देखेंगे हम, मूल के प्रकार। तो जो मूल होती है वो दो प्रकार की होती है, मैंने पहले भी बताया था। रेशेदार मूल होती है, एक मुसला मूल होती है। रेशेदार में क्या रहेगा, रेसे जैसी स्ट्रक्चर रहती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इनको। पहला हमारा दे रखा है मुसला मूल। मुसला मूल में क्या होता है, इसमें प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल निकल करके या फिर मिल करके मुसला मूल बनाती है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो मूलांकुर होता है ना, वो इसमें डैमेज नहीं होता, उसमें ग्रोथ होती है, वो प्राइमरी रूट बनाता है। फिर उसी से निकलती है हमारी सेकेंडरी टर्सरी रूट। तो ये वाली रूट जो है, जिसमें मूलांकुर एज इट इज बना हुआ है हमारा, तो वो होती है मुसला मूल। ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ये वाला हमें ध्यान रखना है पॉइंट। नेक्स्ट हमारी होती है दूसरा पार्ट, रेशेदार मूल। रेशेदार मूल में क्या होगा, इसमें जो मूलांकुर होता है ना, उसकी प्राथमिक मूल जिसको बोलते हैं, मूलांकुर ग्रो करके प्राथमिक मूल बनाता है, फिर उसी से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे निकलती है, तो वो मुसला मूल में होता है। लेकिन जो रेशेदार होती है उसमें मूलांकुर से जो प्राइमरी रूट बनती है, उसकी आयु जो होती है ना वो कम होती है, वो मतलब इतनी ग्रो नहीं कर पाती। तो इसमें क्या होता है फिर, जो रूट्स होती है ना वो सारी इस तरह से एक ही जगह से निकलती हैं ऐसे, और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं पतली पतली। तो सारी मूल जो होती है वो तने से ही निकलती है। जो प्राइमरी रूट है इस तरह से इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होती है अलग अलग। तो ऐसी रूट जो होती है, ऐसी मूल को हम क्या बोलते हैं, रेशेदार मूल बोलते हैं। और ये किस में मिलती है, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं ना, उन सब में ये मिलती है रेशेदार मूल। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है। जो मुसला मूल होती है वो द्विबीजपत्री में मिलेगी, और जो हमारी रेशेदार मूल होती है वो मिलेगी एक बीजपत्री में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा पार्ट होता है पौधे का, तो वो होता है तना। जो भूमि से ऊपर वाले पार्ट होते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो जड़ हमने देख लिया, जड़ के मॉडिफिकेशन हमें याद रखना है एग्जाम्पल के साथ। तो तना हमारा क्या होता है, तना जो परहो पार्ट में मिलता है, जो शूट सिस्टम में होता है, तो उसमें जो तना होता है जिसपे पत्तियाँ नोट सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो वो हमारा होता है स्टेम जिसको हम बोलते हैं। तो ये
जो अंकुरित बीज के भ्रूण के परांकुर से विकसित होता है हमारा तना। तो जो दो यहाँ पे उसमें अंकुरन के समय एक परांकुर निकला था, एक मूलांकुर निकला था। मूलांकुर से मूल बना था, परांकुर से क्या बनता है, परांकुर से बनता है हमारा तना। तने पे क्या होता है, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, ये सारी चीजें क्या होती है, तने के ऊपर होती है। और एक इसके पे ऊपर पाई जाती है, तने पर गांठ पाई जाती है जिसको नोड्स बोलते हैं। और एक होता है हमारा पोरिया, या फिर उसको बोला जाता है इंटरनोड। तो ये दोनों चीजें आप गन्ने के पौधे में आराम से देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारी क्या होती है, नोड होती है। और दो नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम इंटरनोड। तो ये गन्ने के में बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं एक तने के ऊपर। क्या रहेगी, पत्तियां, फूल, फल, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ नोड रहता है, नोड्स और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स उसकी लंबाई में ग्रो करवाता है, और जो नोड्स वगैरह होती है वहीं से जो हमारी न्यू पत्तियां निकलती हैं, बर्ड्स वगैरह निकलती है, तो वो नोड्स से निकलती है। अब हमारा जो तना होता है वो क्या करता है यहाँ पे, तो यह पानी, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्योंकि यहाँ पे जो जल है या फिर खनिज लवणों का अवशोषण सिर्फ जड़ ने किया था, अब हमें पहुँचाना उसको पूरे प्लांट में है। तो वो काम करता है पूरे प्लांट में संवहन करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है हमारा तना। तने में क्या होता है, इसमें एक उत्तक भाग लेता है या फिर एक उत्तक इसकी हेल्प करता है जिसको हम जाइलम बोलते हैं। और एक होता है फ्लोएम। जाइलम से क्या होता है, जल और खनिज लवणों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो फ्लोएम होता है वो किसका करता है, खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से जो फूड बनता है, उस फूड को पौधे के सारे पार्ट पर पहुंचाने का काम करता है हमारा फ्लोएम। ऐसे याद कर लेंगे, जैसे जाइलम और जैसे ही जल, यानी जाइलम जो होता है वो जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, और जो बाकी का बच गया खाद्य पदार्थ उसका करता है हमारा फ्लोएम। अब तने के क्या होते हैं, और भी कुछ काम होते हैं। तो तना क्या करता है, भोजन का संचय भी करता है, उसको सहारा भी देता है, पौधे को सुरक्षा भी करता है उसकी। और इसके साथ साथ कायिक प्रवर्धन भी करता है, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो प्रजनन होता है। तो तने से हम बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो सीधा तने से ही उस प्लांट को बना सकते हैं, तो वो काम भी करता है हमारा तना, जिसको बोला जाता है कायिक प्रवर्धन। तो ये तने के कुछ काम हैं, अन्य काम है जो नॉर्मल काम होते हैं उसके अलावा। तो इसके लिए क्या करता है, तने अपने आप को, तना जो होता है वो मॉडिफाई कर लेता है, उसमें कुछ रूपांतरण देखे जाते हैं ताकि वो जो उसके नॉर्मल काम है उसके अलावा और काम भी कर सके। तो इसके लिए वो क्या करता है, अपने आप में रूपांतरण करता है। तो वही हम यहाँ पे अब देखेंगे, तने में रूपांतरण। तो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए तना अपनी संरचना और आकार में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। जैसे सबसे पहला हम देखेंगे भोजन का संचय करना, यानी तने का काम भी होता है कि वो एक्स्ट्रा जो फूड बनता है प्लांट के अंदर उसको स्टोर करता है। तो जैसे आपने देखा होगा, जो आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद और अरबी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो आलू है, अदरक है, तो वो पौधे का खाए जाने वाला कौन सा पार्ट है, जड़ है, तना है या फिर फ्रूट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट यहाँ से रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है, इसके सारे एग्जाम्पल हमें याद रखना है। जो भोजन का संचय करता है तना, तो वो किस किस में करता है, तो जैसे आलू है, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी, इन सब में करता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ भूमिगत होता है और कुछ बाहर होता है। तो जो भूमिगत तने में होता है या फिर खाने में हम काम में लेते हैं, तो वो क्या होता है, जो आलू होता है वो भूमिगत होता है, अदरक आपको पता है भूमिगत होती है, हल्दी भी भूमिगत होती है, जमीगत, अरबी, ये सब क्या होते हैं, भूमिगत तने होते हैं, यानी वो जमीन के अंदर होते हैं। तना है, पर ये ध्यान रखना है, ये जड़ नहीं होती आलू वगैरह, ये तना होता है। तो इसमें प्याज भी आता है, ये भी ध्यान रखना है। आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी, ये सारे तने का ही एक रूप होता है, भूमिगत तना होता है, क्योंकि भूमि के अंदर होता है। और ये क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं भोजन को स्टोर करने के लिए। अब एक होता है सहारा देने के लिए, जो कक्षीय कलिका से है प्रतान, यानी जो टेंड्रिल्स यहाँ पे निकलते हैं, तो जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको सहारा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कोमल तने होते हैं,
कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं जिसमें हमारी बेल लताएं वगैरह आती हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो सहारा देने के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए उनमें एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उसमें जो तना होता है वो मॉडिफाई हो जाता है और इस तरह से स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो उसको क्या करता है, वो किसी के सहारे चढ़ने में मदद करता है, उसको ऐसे पकड़ने का काम करता है। तो आपने देखा ही होगा, ये घिया, खीरा, तरबूज, इन सब की बेल में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, तना अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और मॉडिफाई करता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, टेंड्रिल या फिर परतान बोला जाता है। ये याद रखना, जो ये परतान होता है घिया, खीरा, तरबूज आदि में, तो वो किसका मॉडिफाई रूप है, तो वो तने का मॉडिफाई रूप है। एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है। कुछ पौधों में क्या होता है, जो कक्षीय कलिकाएं होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। यानी जो नोड्स पे जो छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो पत्ती में कन्वर्ट ना हो करके वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको पता है कांटों में कन्वर्ट क्यों होता है, ताकि जो जंतु वगैरह हैं वो उस पौधे को ना खाए। तो पौधा अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या करता है, अपने तने को मॉडिफाई कर लेता है और उसमें जो बर्ड्स होती हैं, जो न्यू बर्ड्स निकलती हैं, वो क्या करती है, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी देखा किस में जाता है, एक तो अंगूर की जो बेल होती है उसमें जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट जितने भी होते हैं, नींबू वगैरह आपने देखा होगा, उन पे कांटे मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कांटे किसके लिए होते हैं, वो जंतुओं से उसकी सुरक्षा करने के लिए होते हैं। और ये मॉडिफाई रूप होता है किसका, एक तने का ही मॉडिफाई रूप होता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखने हैं। एक होता है प्रजनन करने में, यानी जनन करने में भी ये क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। जैसे घास और स्ट्रॉबेरी में आपने देखा होगा कि वो तना जो है वो ऐसे भूमि में दब जाता है और वहीं से नई जो पत्तियां हैं वो निकलना शुरू हो जाती, नई शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है। तो जो उसका तना है उसने किसका काम किया है, प्रजनन का काम भी किया है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी किया है। यानी जिसमें क्या होता है, पौधे का फूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो उसका मेल गैमेट या फीमेल गैमेट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जनन में या नया पौधा बनाने में, उसके अन्य पार्ट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो इसमें हमारा तना जो होता है वो भी ये काम करता है। जैसे घास, स्ट्रॉबेरी, पुदीना, चमेली, पिस्टिया, ये एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पौधे का पार्ट होता है पत्तियां। आपको पता है लीफ जो होती है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्लांट का। तो पर्ण इसको बोल सकते हैं, पर्ण पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। और फोटोसिंथेसिस करके ये क्या बनाती है, भोजन का निर्माण करती है। इसीलिए जो पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पादप की जो खाद्य फैक्ट्री होती है वो किसे कहते हैं, तो वो होती है पत्ती। जो लीफ होती है वो पौधे की क्या होती है, एक खाद्य फैक्ट्री होती है, क्योंकि वो भोजन का निर्माण कर रही है। पर्व संधियों पर उपस्थित विभेजक की सतही पे ये होती है, और जो आंतरिक कोशिकाओं से पार्श्व उपांग के रूप में भी विकसित होती है। यानी जो हमारे नोड्स होते हैं वहां से एक कलियों की फॉर्म में निकलती है, वहीं से पत्तियां जो है वो बनती हैं। और वहाँ पे होता है हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं, जिसमें बार बार डिवीजन होता रहता है और वो लंबाई में बढ़ती रहती है। पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, पतली चपटी हरी होती है। हरी होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, आपको पता है, और उसी के कारण वो ग्रीन कलर की होती है। और उसी की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण भी कर पाती है, भोजन का निर्माण कर पाती है। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण और साथ में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होता है। तने में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। यानी जिन पत्तियों में या फिर जिन तनों वगैरह में या जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो हमारी पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर पाती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और उसी की वजह से उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है।
पौधे के तने के साथ पत्तियों का व्यवस्थित क्रम पर्ण विन्यास कहलाता है। यानी जो पौधे हैं, पौधे के साथ, पौधे में जो तने के साथ किस तरह से हमारी जो पत्तियां हैं वो अरेंज है, उनका जो क्रम व्यवस्थित है, तो उसको बोला जाता है पर्ण विन्यास, जिसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी जो पौधे पे पत्तियां किस तरह से लगी हुई है उस क्रम को हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। कुछ पत्तियां जो होती है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी काम करती है और परागण में भी सहायता करती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। जो पत्तियां होती है, पत्तियों से भी जो ब्रायोफिलम होता है ना, ब्रायोफिलम, उसमें क्या होता है, ये इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, जो हमें ध्यान रखना है, जो कि क्या करता है, एक प्रोपोगेशन करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब जो प्रण है या फिर पत्तियां हैं उसके प्रकार क्या कौन कौन से है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो पत्तियां होती हैं उनके जीवन काल के आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे। जीवन काल के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक पत्ती की संरचना देख लेते हैं, किस तरह की हमारी लीफ होती है। तो इस तरह से ये तना होता है, उसके ऊपर लगी हुई होती है ये लीफ। अब लीफ में क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीफ होती है, उसको बोला जाता है यहाँ पे अनुप्रण। इसको बोला जाता है अनुप्रण। यानी एक छोटी सी पत्ती होती है जो जिसको क्या बोलते हैं, अनुप्रण बोलते हैं। और ये होता है प्रणाधार, जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई है तने के साथ, उसको बोला जाता है लीफ बेस या प्रणाधार। ये स्टेम है हमारा। और जिसके साथ जुड़ी हुई होती है इस तरह की ये जो डंडी होती है उसको बोला जाता है प्रणवृंत, पेटियोल इसको बोला जाता है। और ये इस तरह का पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट हमारी पत्ती का, उसको बोला जाता है लैमिना, पर्णफलक बोला जाता है। और ये जो होती है बीच में इस तरह से लाइनिंग सी बनी हुई होती है, तो वो होती है वेन्स या फिर सिराएं जिसको बोलते हैं। और जो बीच वाली होती है, सबके बीच में होती है, उसको बोला जाता है मिड सिरा, मिड रिप इसको बोला जाता है। तो ये पत्ती के भाग हैं सारे, कौन कौन से पार्ट है ये हमने देख लिए। अब हम इसके प्रकार देख लेते। तो पहले जीवन काल के आधार पर हमने देखा था पत्तियों के प्रकार। तो एक रहेगा चीर लग्न या फिर इसको अपाती भी बोलते हैं, एक होता है पर्णपाती, और एक रहेगी हमारी शीघ्रपाती। यानी ये कितने टाइम तक पौधे पे बनी रहती है उसी के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। चीर लग्न यानी क्या रहेगा, 1 साल तक पौधे पर लगी हुई रहेंगी, तो वो अपाती या फिर उसको चीर लग्न बोलते हैं। चीर का मतलब ये होता है कि लंबे टाइम तक रहना। तो ये लगभग 1 साल तक पौधे पे बनी रहती है, तो उसको हम चीर लग्न पत्तियां बोलते हैं। पर्णपाती का मतलब होता है कि 1 साल के पहले ही ये क्या हो जाती हैं, पौधे से अलग होकर के गिर जाती हैं, इसीलिए इनको पर्णपाती बोलते हैं। शीघ्रपाती क्या रहेगी, तो वो क्या रहेगी, इसमें शीघ्र ही झड़ जाती है। जैसे वो 1 साल नहीं निकालेगी, वो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरह से, तो बहुत जल्दी गिर जाती है, तो उसको शीघ्रपाती बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। एक यहाँ पे रहेगा प्रण की उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो पत्तियां होती है वो हमारी कहाँ से निकलती है उसकी उत्पत्ति के आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो वो रहेगा मूलज, स्तंभीय और शाखीय, 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलज। नाम से ही पता चल रहा है मूलज क्या रहेगा, बिंब समान स्तंभ से निकलती है, यानी मूल से निकलती है, इस तरह से भी हम याद कर लेंगे। तो बिंब के समान जो स्तंभ होता है उससे निकलती है, तो उसको हम बोला जाता है, उसको बोला जाता है मूलज प्रण। जैसे हमारी मूली वगैरह में निकलती है, यानी जड़ से ही निकल रही है, सीधी जड़ से ही पत्तियां निकल रही हैं, तो उसको नाम से ही पता चल रहा है मूलज, मूल से जन्म लेने वाली। तो जो मूल से निकल रही है सीधी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूलज पत्तियां बोलते हैं। तो जैसे हमारी मूली गाजर वगैरह में हम देखते हैं, सलगम है, उन सब में तो वो क्या होती है, वो हमारी मूलज होती हैं। और एक होता है यहाँ पे स्तंभीय, मुख्य स्तंभ से निकलने वाली पत्तियों को स्तंभीय बोलते हैं। जैसे कि अफीम, अफीम में मुख्य स्तंभ से निकलती है, जो मेन हमारा स्टेम होता है उससे पत्तियां निकल रही हैं, तो उसको अफीम बोला सॉरी, अफीम तो इसका एग्जाम्पल है, उसको स्तंभीय पत्तियां बोला जाता है। और थर्ड थी शाखीय, तो जो शाखाओं से निकलेगी उसको क्या बोल देंगे, शाखीय प्रण बोल देते हैं। तो ये किस में निकलती है, ये निकेटिथिन्स में निकलती है। ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे।
पत्र फलक के कटाव के आधार पर पत्तियों के प्रकार, यानी जो उसका पत्र जो लेमिना होता है उसमें किस तरह से कटाव है, उसमें किस तरह के डिजाइन बनी हुई है, तो उसके आधार पे भी हम पत्तियों को डिवाइड करते हैं। तो इसमें एक तो होती है हमारी सरल पत्ती, सिंपल लीफ रहेगी, और एक होती है संयुक्त या फिर कॉम्प्लेक्स लीफ रहती है। तो सरल पत्ती में क्या रहेगा, ये पत्ती जिसका फलक अधिक हो या कटा भी ना हो, कटा भी हो तो कटाव मिड वेन तक नहीं जाता, ये ध्यान रखना है। यानी ये जो हमारी ऐसी लीफ होती है तो ये इस तरह से, ये लेमिना इसका ज़्यादा रहता है, ये ज़्यादा कटी फटी नहीं रहती। अगर कटी हुई भी है तो ये कटाव जो होता है ना इस मिड लीफ तक नहीं पहुंचता। तो ऐसी पत्तियों को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। जैसे किस में देखने को मिल सकती है, लगभग सारे पौधों में हम देख सकते हैं ऐसी, गुलाब वगैरह इन सब में, जैसे आम, अमरूद, जामुन, इन सब में आप ये देख सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो आपने देखा होगा सीधी सीधी होती है, ये कटी हुई नहीं होती ज़्यादा, इसकी जो कटाव होता है वो लेमिना तक, मिड लेमिना तक नहीं पहुंचता। जो लेमिना होता है इसका वो बड़ा होता है। संयुक्त या फिर कॉम्प्लेक्स जो लीफ होती है इसमें पत्र फलक जो होता है वो कटा फटा होता है, यानी इसका लेमिना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कटा फटा होता है, उसको कम होता है साइज में। इसमें इसका कटाव क्या होता है, मिड रीफ तक पहुंच जाता है, ये ध्यान रखना है। वह जो जो ऐसे कट के ये मिड रीफ तक इसका कटाव ऐसे पहुंच जाता है। जो बीच वाली हमारी क्या होती है, मध्य सिरा होती है, वहां तक इसका कटाव पहुंच जाता है। तो जो संयुक्त पत्तियां होती है वो किस टाइप की रही, कई स्थानों पर फलक की मध्य सिरा जो होती है वहां तक कटाव पहुंच जाता है, जिससे फलक अनेक छोटे छोटे पार्ट या खंडों में बढ़ जाता है। संयुक्त पत्ती कहलाती है, दो प्रकार की होती है हमारी संयुक्त पत्ती, दो प्रकार की रहेगी। एक को बोला जाता है पिच्छाकारी संयुक्त पत्ती, और एक होती है हमारी हस्ताकारी संयुक्त पत्ती। हस्ताकारी क्या होता है, ये हाथ के जैसे आपको दिखेगी, जैसे हमारे हाथ पे पांचों अंगुलियां ऐसे जुड़ी हुई है एक जगह से, वैसे ही ये रहता है। ये बीच पॉइंट है इसका बीच का, और इस तरह से ये इसकी लेमिना है अलग अलग, ये एक पॉइंट से जुड़ी हुई, तो इसको हस्ताकार इसीलिए बोला क्योंकि हाथ के जैसी संरचना ये बनाती है। एक होती है हमारी पिच्छाकार, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी वो मिड सिरा है या मध्य सिरा इसको बोलते हैं, और इससे इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में लेमिना जुड़ा हुआ होता है। जैसे नीम वगैरह, शीशम वगैरह में आपने ऐसा देखा होगा। तो इसके एग्जाम्पल है इमली है, चना, गुलाब, बबूल, नीम, गाजर, धनिया, इन सब में मिलता है। और जो हस्ताकार रहता है इसका एग्जाम्पल भी हमें याद रखना है, सिल्क कॉटन जो होता है हमारा, तो जो कॉटन होता है उसमें इस तरह की लीफ जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सीरा विन्यास, यानी जो वेनिएशन होता है उससे वो क्या होता है, वेनिएशन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। वेनिएशन क्या होता है, पत्तियों में सिराओं और सिरिकाओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यानी ये जो हमारी मिड रीफ हमने देखी थी, और मिड रीफ के साथ इस तरह से और यहाँ पे सिराएं निकल रही हैं, तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, वही क्या हो जाता है, सिरा विन्यास, वेनिएशन हम इसको बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है जालिका सिरा विन्यास, पत्ती के अंदर इस तरह से जाली जैसी बनी हुई होती है, इस तरह से ऐसे ये जो सीरा विन्यास होती है, मिड रीफ होती है ना, इसके साथ इस तरह से जाली जैसी संरचनाएं ये बाकी की जो सिराएं होती हैं वो बनाती हैं मिड रीफ के साथ, तो वो हमारी होती है जाली का सीरा विन्यास। तो द्विबीजपत्री पौधों में इस तरह की पत्तियां मिलती है, जैसे हमारा गुड़हल, बेर, वाइटिस, इस तरह के जो पौधे होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे हैं ना, सब में क्या मिलता है, जाली का सीरा विन्यास मिलता है। तो जो पत्ती का मिड रीफ और जो सिराएं होती हैं उन सब के साथ किस तरह का अरेंजमेंट होता है, वही हमारा क्या होता है, सिरा विन्यास होता है। सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक जालिका, मतलब पूरी पत्ती में सिराएं जो होती है जाल सा बनाती है, तो वो जालिका होती है, और एक होता है समानांतर सिरा विन्यास। जालिका वाला जो होता है द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है, और जो समानांतर होता है वो एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। तो पत्तियों को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो बीज रहता है वो द्विबीजपत्री है या फिर एक बीजपत्री पौधा है। तो इनकी पहचान हम पत्तियों के आधार पर कर सकते हैं, जड़ के आधार पर कर सकते हैं। जड़ भी उनमें क्या होती है, अलग अलग होती है। द्विबीजपत्री में जड़ जो होती है वो मुसला मूल होती है, और जो हमारा एक बीजपत्री होता है उसमें क्या होता है, रेशेदार जड़ें होती हैं। तो उनसे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो पौधा एक बीजपत्री है या फिर द्विबीजपत्री है।
या फिर इसके साथ साथ पत्तियों की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा पौधा है वो एक बीजपत्री है या फिर द्विबीजपत्री है। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो सिरा विन्यास पाया जाता है वो पाया जाता है पैरेलल सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे केला, नारियल, गेहूं, बाजरा, इन सब में ये मिलता है हमारा। अब हम देखेंगे जो पत्तियां हैं उनके और बाकी के अन्य प्रकार भी होते हैं। जैसे सामान्य पत्ती, जो नॉर्मल पत्ती रहती है, हरे रंग की है, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करती है। सेकंड हमारी रहेगी बीजपत्रीय पर्ण, यानी जो बीज का अंकुरण होता है उसके समय जो नई पत्तियां निकलती हैं वो ये प्रथम पर्ण जो होती है ना, सबसे पहले निकलने वाली जो पत्ती होती है उसको बोला जाता है बीजपत्रीय पर्ण। ये क्योंकि ये कब निकलती है, जब बीज जो होता है वो जर्मिनेट करता है उस टाइम निकलती है। तो ये भी हरी होती है और खाद्य संग्रहण का काम करती है। नेक्स्ट हमारी होती है सल्की पर्ण। सल्की पर्ण होती है, ये भूमिगत तनों पर मिलने वाली छोटी पतली भूरे रंग की होती है। ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती क्योंकि ये भूरे रंग की है। ये भूमिगत तनों पर मिलती है, यानी जो भूमि के अंदर जो तने होते हैं उन पे मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश तो नहीं जाता, सनलाइट नहीं जाती और ना ही इनमें क्लोरोफिल होता है। तो उस वजह से क्या होती है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। इनका काम सिर्फ सुरक्षा पर देना होता है, ये सिर्फ उसकी सुरक्षा प्रदान करती है उसको। एक होता है सहपत्र पर्ण, यानी ये अल्प विकसित पर्ण होती हैं जिसकी कक्ष से पुष्प निकलते हैं। यानी जो जहाँ से पौधे निकलते हैं वहाँ पे कुछ पत्तियाँ मिलती हैं तो उनको सहपत्र पर्ण बोला जाता है। एक होता है पुष्प पर्ण। जो पुष्प होता है उसके विभिन्न भागों से जो पत्तियाँ का रूपांतरण होता है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पुष्पर्ण बोल देते हैं। पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, पत्तियों का रूपांतरण होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पुष्प पर्ण बोल देते हैं, पुष्प पत्ती बोल देते हैं। इसी तरह से हमारी होती है बीजाणु पर्ण, यानी ऐसे पर्ण जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं। जैसे अलैंगिक जनन के पार्ट होते हैं जिनमें क्या होता है कि पत्ती पे ही ऐसे बीजाणु बन जाते हैं और फिर उनमें क्या होता है वो फटते हैं वहाँ पे और नया जीव या फिर नया प्लांट जो है वो बना लेते हैं। तो इस तरह की जो पत्तियाँ होती हैं जिस पे बीजाणु बनते हैं तो उनको बीजाणुपर्ण बोल देते हैं। अब हम देखेंगे जो पत्ती होती है हमारी उसकी स्थिति स्थिति कैसी हो सकती है, स्तंभिक हो सकती है, शाखित हो सकती है और मूलजाभासी हो सकती है। तो जो स्थिति होती है पत्ती की वो हमारी कैसी कैसी हो सकती है, तो मुख्य तने पर लगती है। अगर पत्ती हमारी सीधी मुख्य तने पर लगी हुई है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्तंभिक। स्तंभ पे लगी हुई है तो स्तंभिक पत्ती हो जाती है। जैसे जो शाखीय प्लांट होते हैं उन पे हमें देखने को मिलती है। एक होती है शाखिक, यानी शाखाओं पर लगने वाली जो पत्तियां होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, शाखिक पर्ण बोल देते हैं। जैसे जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े उन पे देखने को मिलती है। इसी तरह से जो मूलजाभासी होती है, यानी जो भूमिगत तने से निकलती है, जो भूमि में, तो भूमि में जाने का काम कौन करता है, मूल करता है, इसीलिए मूलजाभासी यानी मूल जैसी जो पर्ण होती हैं वैसी। तो भूमिगत तने पर जो पत्तियां निकलती हैं उसको हम बोलते हैं मूलजाभासी। जैसे गाजर, मूली, प्याज इन सब में निकलती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी पर्ण होता है उसका विन्यास किस तरह का होता है, जो जिसको हम क्या बोल देते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। यानी जो हमारी पत्ती है उसका अरेंजमेंट किस तरह का है, तो वो होता है फाइलोटैक्सी। तो प्रत्येक पर्व संधि पर एक पर्ण लगती है। तो वो जो पत्ती दो टाइप का रहेगा, एकांतरण जिसको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं, और एक होता है सर्पिलर या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल पर्ण विन्यास। यानी पत्ती का जो विन्यास होगा स्पाइरल है, यानी जो पत्ती हमारी है वो मिड वैन से किस तरह से जुड़ी हुई है, तो उसके उसी को हम क्या बोल देते हैं, फाइलोटैक्सी या पर्ण विन्यास बोलते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक एकांतर होगा, एक स्पाइरल होगा। एकांतर अल्टरनेट में क्या होता है कि इस तरह से हमारी मिडरीफ है, जो लेमिना होता है वो एक लेमिना इस तरफ है तो इसका अपोजिट रहेगा तो वो इस तरह से रहेगा ऐसे। ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा सरसों, सूर्यमुखी का फूल और शीशम में ऐसा देखने को मिलता है। सर्पिलाकार में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, यदि एक ही गांठ पर एक से अधिक पत्तियां होती हैं, चक्कर सा बना लेती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्पिल पर्ण विन्यास। जैसे इस तरह से
ये एक यहाँ पे क्या है, एक गांठ है, उसी पे ऐसे छोटी छोटी पत्तियां ऐसे सर्कल बना लेती हैं चारों तरफ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार पर्ण विन्यास। तो इस तरह की जो पत्तियां पाई जाती हैं तो वो पाई जाती है चंपा में, और जो हमारा एलिस्टोनिया पौधा होता है, ड्रेविल ट्री जिसको बोलते हैं, तो उसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल इनके आपको ध्यान रखने हैं। एक होता है सम्मुख या अपोजिट पर्ण विन्यास। सम्मुख या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, अपोजिट पर्ण विन्यास। तो उसमें क्या रहेगा, ये मिड सिरा है, तो ये लेमिना इधर वाला है, तो इसके जस्ट अपोजिट इसके साथ ही लगा रहता है इस तरफ वाला भी हमारा लेमिना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम्मुख का मतलब उसके मुख के सामने ही है, अपोजिट है। तो इस तरह का आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो ये अरेंजमेंट क्या होता है हमारा, ये होता है अपोजिट पर्ण विन्यास, हम इसको बोलते हैं। एक होता है चक्रीय। चक्रीय में क्या रहेगा, एक पर्व संधि पर दो से अधिक पत्तियां चक्राकार पर्ण अवस्था में लगी रहती है, यानी एक ही हमारा पर्व संधि है और उसी पे क्या है, जो एक से ज़्यादा पत्तियां ऐसे चक्कर में लगी हुई है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे कनेर का जो पौधा होता है उसमें ये देखने को मिलता है चक्रीय पर्ण विन्यास। तो ये हमारे पत्ती का किस तरह से अरेंजमेंट है, सिरा विन्यास के साथ, मिड रिप के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्ण विन्यास, फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी हमने बोला अपोजिट, अल्टरनेट, चक्रीय, इस तरह से अलग अलग टाइप की होती है, तो इनके एग्जाम्पल के साथ हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो पत्ती है हमारी, लीफ है, उसके काम क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण करने का काम हमें पता है, शर्करा और स्टार्च का वो क्या करती है, स्टोर करती है, बनाती है उसको, और स्टोर भी करती है साथ साथ। गैसों का जो एक्सचेंज होता है, गैस विनिमय का काम करती है। तो आपको पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो पत्तियां होती हैं तो वो पत्तियों से ही लेता है, जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन किससे लेता है, पत्तियों से लेता है। तो यानी जो गैसों का आदान प्रदान होता है तो वो किसकी हेल्प से होता है, पत्तियों की हेल्प से होता है, क्योंकि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, जो गैस एक्सचेंज होने का काम करता है। और एक इसके साथ ही क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं, ट्रांसपायरेशन का काम करते हैं, यानी जो पत्ती के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उसको बाहर निकालने का काम भी ये करता है। और साथ ही क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम भी करती है हमारी पत्ती, यानी कायिक प्रवर्धन का करने का काम करती है, यानी एक पत्ती से एक पूरा प्लांट बनाने का काम करती है। जैसे जो ब्रायोफिलम होता है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, ये ध्यान रखना है। प्रकाश उद्दीपनों की ग्राही अंग की तरह काम करती है, यानी जो सनलाइट होता है ना उसको ग्रहण करने का काम भी ये करती है, तो उसके लिए एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है हमारी लीफ। जो सनलाइट आती है तो वो पत्ती के द्वारा ही क्या करी जाती है, अवशोषित करी जाती है, जब वो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है। तो पर अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। प्रण के रूपांतरण, यानी जो पत्ती है वो हमारे किस किस पार्ट या फिर किस किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए। तो एक पहला हम पीछे भी देख चुके हैं, प्रतान या जिसको टेंड्रिल बोलते हैं, तो लताओं में ऊपर चढ़ने के लिए हेल्प करने में मदद करती है हमारी, क्या करती है, प्रतान। तो ये प्रतान क्या होता है, जैसे जो तना था, तना भी प्रतान बना रहा था, और पत्तियां भी प्रतान बनाने का काम करती है, लेकिन इनके एग्जाम्पल अलग अलग रहेंगे। तो जो पत्तियां टेंड्रिल बनाती है हमारी, तो वो क्या करती है, वो लताओं को ऊपर चढ़ने में मदद करती है, रक्षा के लिए क्या करती है, कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी पत्तियां होती हैं जो सुरक्षा के लिए कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने कैक्टस और सिट्रस फल देखे होंगे, उन सब में जो कांटे होते हैं तो वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ क्या होती है, जो प्याज और लहसुन की जो गूदेदार पत्तियां होती है ना, वो क्या करती है, भोजन को स्टोर करने का भी काम करती है। जो लहसुन की कली होती है तो वो उस लहसुन की पत्ती होती है और वो क्या कर लेती है, अपने आप में फूड जो होता है उसको स्टोर कर लेती है, जिस वजह से वो फूल जाती है। इसी के साथ साथ जो हमारे कुछ पौधे की पत्तियां होती हैं वो क्या करती है, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया होता है, उसकी पत्तियां छोटी व अल्पायु होती है। तो इन पौधों में पर्णवृंत फैल करके हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। यानी जो पत्तियां वो छोटी होती हैं, जो उसका पर्णवृंत होता है ना, पत्ती जिसके साथ जुड़ी हुई है, वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, और वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो क्या कर वहाँ पे भोजन बनाने का काम करता है। इसी के साथ साथ कुछ जो कीटधारी या फिर कीट भक्षी जो
पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं ना वो अलग अलग आकार में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे घड़े के आकार का रूपांतरण वो ले लेती हैं, या फिर जो हमारी ब्लेड वगैरह है उस तरह में आकार में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो वो उनकी हेल्प करता है। जो कीट आते हैं ना, कीट भक्षी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाने का काम करते हैं ये पौधे, इसीलिए इनको कीट भक्षी प्लांट बोलते हैं। जैसे हमारा घटपर्णी है, विनस या फ्लाई ट्रैप है, तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो कीटों को फंसा कर उनको खाने का काम करते हैं। तो इसके लिए जो हेल्प करती है तो वो उनकी पत्तियां करती है, क्योंकि वो इस तरह की संरचना में क्या हो जाती है, मॉडिफाई कर लेती हैं अपने आप को, ताकि वो कीटों को फंसाने में उनकी मदद कर सके। तो आपने देखा होगा कि ये प्रण जो होते हैं एक विशेष रूप से कीटों को फंसा करके और उनका पाचन करने हेतु रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे ब्लेड वगैरह ब्लेड बना लेती है, और जो घटपर्णी पौधा होता है उसमें घड़े जैसी आकृति में वो कन्वर्ट हो जाती है। और उनके अंदर जैसे ही कीड़ा एंटर करता है तो वो बंद हो जाता है, फिर वो ढक्कन भी होता है उस घड़े के ऊपर, तो बंद हो जाता है और उसको पचा लेता है अंदर ही अंदर, या ब्लेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे ही जो कीट है उसके पास जाता है तो उसको पकड़ लेती है, उसको मार देती है। तो ये पत्तियां ही इनकी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इनमें। तो ये इनके एग्जाम्पल जो है घटपर्णी, पिक्चर प्लांट, विनस फ्लाई, इन सबको सनड्यू, ये याद रखने हैं हमें इनके एग्जाम्पल। प्रण जो होती है अंकुश, यानी जो हुक वगैरह होते हैं ना, हुक जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि वो किसी के सहारे ऊपर चढ़ने में हेल्प कर सके। इसी तरह से जो लीफ होती है वो सूल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे नागफनी आपने देखा होगा। और इसी के साथ जो कैक्टस प्लांट होते हैं, जो मरुस्थली पौधे होते हैं, तो जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि जो पत्तियों के हेल्प से जो ट्रांसपायरेशन हो रहा था, यानी वाटर लॉस हो रहा था, जो एक्स्ट्रा पानी था वो बाहर निकल रहा था। लेकिन आप जानते हैं मरुस्थल में पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे क्या करती हैं पत्तियाँ, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि वहाँ पे क्या हो, ट्रांसपायरेशन कम से कम हो, पानी का लॉस कम से कम हो, क्योंकि पहले से ही पानी की कमी है। तो इस वजह से क्या होता है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। और उनका तना जो होता है ना वो मांसल होता है, मोटा होता है और ग्रीन कलर का होता है। तो वहाँ पे भोजन बनाने का काम जो होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम, वो तना करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कैक्टस वगैरह होते हैं, जो मरुस्थली प्लांट होते हैं, जीरोफाइट इनको बोला जाता है, तो उनमें जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है तो वो कौन करता है? तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का काम उसमें तना करता है उसका, उसमें पत्तियां नहीं करती, पत्तियां जो कांटों में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो इनके एग्जाम्पल के साथ हमें ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो पौधे के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बच गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।